ये आप देख सकते हो समय बज रहे हैं 9:06, लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स है वो रेडी हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सभी रेड लाइन्स पर मैं क्या करूँगा, मेरा डाउन का व्यू रहेगा, ग्रीन लाइन्स पर मेरा अपसाइड का व्यू रहेगा, ब्लू लाइन्स पर अप एंड डाउन दोनों का मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ऑल्सो अगर फिन निफ्टी की बात करोगे आप तो फिन निफ्टी का भी यही हाल है। देख सकते हो सारे लेवल्स मेरे रेडी हैं। मैं देखो जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता हूँ और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का मल्टीपल बेनिफिट है। जैसे मेरे को बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, सटल होगा, न्यूज होगा, कुछ भी होगा, मेरे से कोई फ़र्क नहीं है। ओवाई कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, कोई मतलब नहीं है। बस सिंपली लाइन्स पर मैं फॉलो करूँगा और इसी लाइन्स की मदद से मैं टॉप बॉटम पकड़ने का ट्राई करूँगा। देखते हैं आज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मार्केट खुलने का वेट करते हैं। बैंक निफ्टी में चलता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। इसमें क्या करूँगा, पुट बेचूंगा, तो पुट के लिए बास्केट मोड चालू कर लेता हूँ। पहले एक दूर का 2 रुपये वाला इसको बाय लगा लेता हूँ और इसको मैं सेल, ठीक है। यहाँ पर 10 लॉट और यहाँ पर भी 10 लॉट। चलो सिंपली रिव्यू एंड कन्फर्म ऑर्डर। आप देख सकते हो कि ऑर्डर दोनों के दोनों लग चुके हैं। ऑर्डर हिस्ट्री देख लो, 9:22 सेकंड पे लग चुका है। और भी प्रॉफिट लॉस की बात करोगे आप तो यहाँ पर दिख रहा है लगभग 300 से 150 का नुकसान ही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री मेन इंपॉर्टेंट है गाइस, 9:22 पे लगा हुआ है एंट्री। देखो मार्केट की बात करोगे तो मार्केट हमारे ग्रीन लेवल से ऊपर तरफ जा रहा था, इसलिए हमने ट्रेड किया हुआ है। अब समझो ऊपर ग्रे रेड लाइंस भी है, तो बहुत ही थोड़ा सा मेरे को सतर्क रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा ना तो मेरा व्यू जो होगा वो डाउन का हो जाएगा। और अगर व्यू डाउन का होगा तो आप जान रहे हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। बट प्लान भी मतलब जब तक एंट्री नहीं बनेगी तब तक हमारा कुछ होने वाला है नहीं। वहाँ पर भी अभी देख सकते हो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, मतलब आसपास ही चल रहे हैं। देखो गाइस ट्रेडिंग करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है एंट्री करने के टाइमिंग, ठीक है। अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट है ना तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है ना, अब ये समझो मार्केट थोड़ा सा भी हमारे फेवर में चला जाए तो फिर मैं क्या करूँगा पता है, मैं अपना ट्रेलिंग ना इधर तक लगा लूँगा। पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो डाउन का है, ठीक है। डाउन का मजबूरी रखना, नहीं रखोगे तो काम ही नहीं चलेगा। जैसे तो प्रॉफिट 2503 के आसपास चल रहा है, कैपिटल का 0.5% का चल रहा है मेरा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। अब एक चीज़ समझो, मैं लॉस में नहीं निकलूँगा, मैं प्रॉफिट में ही निकलने का ट्राई करूँगा। अब देखो ट्रेलिंग जो है ना मैं इधर कैसे लगा लेता हूँ। देखो रीज़न लगाने का मेरा एक है ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये रेड लाइन से मेरा व्यू डाउन का होता है। हालाँकि हर ऐसा नहीं है कि रेड लाइन पे आते ही मेरा सेल करना है, लेकिन हाँ व्यू जो है वो अब डाउन का है, हैवी डाउन का रहेगा। तो इधर कैसे मैं अपना ट्रेलिंग लगा लेता हूँ। जब तक इसके ऊपर तब तक मैं पोजीशन को होल्ड करूँगा। अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो 3000 से ऊपर का भी प्रॉफिट मेरे को चल रहा था, अभी हालाँकि थोड़ा सा कम चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। देख सकते हो गाइस 4000 कब से का प्रॉफिट चले लगाना, 4300, 4400। तो ये होती है गाइस सही से ट्रेडिंग करने का नतीजा। जब तक आपको सही से ट्रेडिंग करना पता नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। और मैंने एंट्री लिया, एंट्री लेते ही मेरे को प्रॉफिट लगभग 5 का हो रहा है, 1%। मैंने एंट्री कब किया है, 9:22 पर, ठीक है। आप टाइमिंग देख सकते हो और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं लगभग 9:25, मतलब 3 मिनट में 1% का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए, इनफ है। इसके नीचे में अगर मार्केट आएगा तो मैं पोजीशन काटूंगा 100%, कैसे भी काट दूँ। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। जब तक ऊपर रहेगा तब तक मैं होल्ड करूँगा, या तो प्लान बी के मुताबिक कोई डाउन की एंट्री बन जाए या फिर मेरा लास्ट में ट्रेलिंग काटेगा, तभी मैं पोजीशन काटने वाला हूँ। ऐसे मैं पोजीशन नहीं काटूंगा। एक चीज़ तो गारंटी है कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो भी वेट करते हैं, देखते हैं आज क्या हो सकता है। लो जी, और बड़ा प्रॉफिट 6000 का, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट तो जंबो मूवमेंट दे रहा है। 4600 का ही प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या बात कर रहे हो यार। 6000 का भी गया हुआ था गाइस, बस अब वोलेटिलिटी बढ़ी और आज इसकी एक्सपायरी है ना, तो इसके वजह से ऐसा दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद मार्केट सेटल डाउन होगा ना तो ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब समझो ट्रेलिंग में इधर कैसे लगा लूँगा, ट्रेलिंग जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा उसी से मैं ट्रेलिंग ऊपर करता रहूँगा, क्योंकि देखो मेरी मजबूरी है, अगर नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तो प्रॉफिट आज भी सादा का समझ का चल रहा है, मतलब पूरे पूरे कैपिटल का 1.5% के आसपास का। बहुत ही डिसेंट मार्केट है यार। मार्केट में ट्रेड करना ना काफ़ी इजी हो चुका है जब से मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया हूँ। अब इधर का समय ट्रेलिंग लगा के होल्ड करूँगा, जब तक इस लेवल के ऊपर तब तक मैं होल्ड करूँगा। मार्केट देखो टारगेट बढ़ते होगा, अब ये रेड लाइन टारगेट है, ये टारगेट दे दिया, दूसरा टारगेट दे दिया, ये तीसरा टारगेट है, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ देता है। फाइनल टारगेट ये लेवल भी होंगे। आज ये एक्सपायरी है तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मेरे को, वेट करते हैं, जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक लेने का ट्राई करेंगे। समझो गाइज अभी मैं लॉस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में चल चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप ये समझ ही रहे हो कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आएगा ना, मैं पोजीशन करने की इधर के आसपास काट सकता हूँ थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद। ऑलरेडी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ये अगर जो मेरे को 7500 8,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, वो हो सकता है कि मेरे को निकलना पड़े 6500 में या फिर 6000 में। यही मेरा बैड कंडीशन में होल्ड क्यों करना, पता है आपको, पहले होल्ड करने का कंडीशन समझो। 52,300 का पुट हमने बेच रखा है ना, अभी इसकी प्रीमियम में 112 रुपये की जान बची हुई है। ये जीरो हो सकता है 52,300 का, अगर 52,300 के ऊपर अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर होता है ना, ये सब का सब प्रीमियम जीरो होने की तरफ भागेगा। और अभी की बात करोगे तो मार्केट चल रहा है 52,350, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी जो मेरा मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, देखो ऑप्शन सेलिंग के ना फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं।
वो क्या है, देखो अगर इस ग्रीन लाइन इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं ताकि अलग दिखेगा। अगर इस ब्लैक लाइन का मार्केट ऊपर एक्सपायर होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर यहीं पर एक्सपायर हो जाए, तो भी ये प्रीमियम सब जीरो होने की ओर भागेगा, क्योंकि ये ओटीएम हो चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड में कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट है। केवल माइनस पॉइंट एक ही कंडीशन में, पता है कब, जब मार्केट यहाँ से ना सडनली डाउन की तरफ मूवमेंट दे देगा। तो डाउन की तरफ मूवमेंट दे देगा तो मैं अपना ट्रेडिंग यहाँ पर लगा लूंगा। अगर इसके नीचे गया तो मैं पोजीशन काट दूंगा। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ देखो, मेरे अब डाउन पर क्या है, मेरा जो व्यू है वो डाउन का हो चुका है, क्योंकि मेरी जो एंट्री की थी उसने टारगेट दे रखा है। ठीक है, यहाँ से टारगेट दे रखा है। अब या तो प्लान बी क्या होता है वो मैंने सिखा रखा है, प्लान बी के मुताबिक कोई सेलिंग की एंट्री, मतलब डाउन साइड का एंट्री बन जाए, तब मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दूं, या तो फिर इस ट्रेलिंग के नीचे चला जाए तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूं। एकदम सिंपल फंडा है गाइस। और जब तक इन दोनों कंडीशन में इसके ऊपर अगर चल रहा है तो क्यों एग्जिट करूं? अच्छा बताओ, मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही हर कंडीशन में। आखिर दिक्कत क्या है, जहाँ से एंट्री किया वहाँ से ग्रीन 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 ही बना है, रेड का शकल ही नहीं देखा हूँ, तो 9,000 का प्रॉफिट चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब कैपिटल का 2%, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैकपॉट दही का मानेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके हम वेट करने का ट्राई करेंगे। एक चीज़ समझ जाओ, अब कोई लॉस नहीं लूंगा। अगर मार्केट से नीचे जाएगा तो क्या होगा, 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना, डीके भी बहुत कम होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही छोटा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि आज की एक्सपायरी है। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक मार्केट में आज ले पाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 का प्लस का चल रहा है, कैपिटल का 2% से ज़्यादा का। अब जो ट्रेलिंग है ना, यहाँ से हटा करके धीरे धीरे ऊपर करता जाऊँगा। अब ट्रेलिंग जो है इधर का लगा लूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको मैंने बता रखा है कि मेरे को प्रॉफिट लेना है। अब मैं प्रॉफिट बुक करने के मूड में हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर लूँ, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। हाँ, एक छोटा सा ट्रेलिंग लगा लो ताकि लास्ट में ट्रेलिंग हिट कर दे। जब तक इसके ऊपर मान लो कि टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, 20-25 मिनट टाइम स्पेंड करे, इसके बाद इसको काटा, तो मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी आज के दिन पर है, डीके भी हमारे फेवर में, सब कुछ हमारे फेवर में है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अभी आप देख सकते हो कि मार्केट तो भैया आज एकदम रॉकेट बन चुका था। हमारे लोग की एंट्री यहाँ पर हुई, उसके बाद देख सकते हो रॉकेट जिसको बोलते हैं ना, रॉकेट हो चुका था। लेकिन हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया गाइस, जिसने मेरे को आज केवल 9,000 के आसपास की प्रॉफिट। अभी मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश कर दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9,100 के आसपास का प्रॉफिट मुझे बुक हुआ है आज के दिन पर। अब चलो हम मार्केट में पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, पूरी चीज़ों को समझ आते हैं हम आपके साथ। ये देखो, हमने एंट्री करी बॉटम में। ठीक है, बॉटम में अगर मार्केट जब सडनली ऊपर की तरफ गया इधर के आसपास, तो मेरा प्रॉफिट जो चल रहा था वो समथिंग 11,000 के आसपास का चल रहा था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर ट्रेलिंग करने लगा तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई। हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइट एसल फॉलो करके रखा था, टाइट ट्रेलिंग। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, देखो रेड लाइन मतलब मेरा जो व्यू होगा वो कहीं ना कहीं डाउन का होगा। लेकिन यहाँ पर एंट्री कब करनी है डाउन साइड की, जब प्लान बी एक्टिवेट होगा। हालांकि प्लान बी तो यहाँ पर नहीं था, बट ऑलरेडी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में रहा, तो मैंने टाइट ट्रेलिंग करके रखा था पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के मूड से। अदरवाइज मेरे को आज के दिन का जो मैक्स प्रॉफिट था ना वो भी मिल जाता। क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट एक्सपायर हुआ है और मेरी जितनी भी पोजीशन थी, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम थी, वो सब जीरो हो गया। और मेरे को आज कम से कम 20 जगह भी आराम से प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कहीं देखो, अब मसला क्या है, मसला ये नहीं है कि आपने पूरा जीरो तक का वेट किया या नहीं किया। रीजन हमारा ये है कि हमने एक सही जगह पर एंट्री करी और सिस्टमेटिक, जहां पर हमने एंट्री करने का उसके बाद लगातार मैं प्रॉफिट में देखा, तुरंत लगभग 10 मिनट के अंदर ही मेरे को 2% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो इसके लिए हमने कभी भी ना रिग्रेट नहीं फील किया। रीजन क्या है, देखो चीजों को समझो। जब मार्केट यहाँ पर था तो उस समय मेरे को नहीं पता था कि मार्केट इतनी लंबी छलांग लगा था, या फिर किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रेलिंग करते हैं। ठीक है, और ट्रेलिंग के देखो 2-3 एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है। 2-3 एडवांटेज में क्या है, पहला बात कि आपको ये रिस्क को ना मॉडरेट कर देता है, एकदम कम कर देता है। और सेकंड थिंग ये है कि आपके ना कैपिटल पर कोई रिस्क नहीं होता है, ये प्रॉफिट में कुछ इस तरह रिस्क लगा करके आपको बड़ा प्रॉफिट दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सेकंड थिंग, डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका ट्रेलिंग हिट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट आपको जैकपॉट ट्रेड देगा, जैसा कि आज के कंडीशन में हुआ। बट देखो, ट्रेडर के अंदर कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भैया अरे मेरे से इतना बड़ा मूवमेंट मिस हो गया। ये मूवमेंट अभी आपको रिग्रेट हो रहा है जब आपको लग रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट यहाँ पर जा चुका है। मार्केट बंद होने के बाद क्या होता अगर मार्केट यहीं से पूरा गिर जाता, उस कंडीशन में आप लोग कभी भी रिग्रेट नहीं फील करते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, चीज़ के दिमाग में से डाल दो कि ट्रेडर अगर हो आप, तो आपके मन में देखो ग्रीड, फियर और रिग्रेट, ये 3 चीज़ें दूर रहो, तभी आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी, तभी आपका मेंटल स्टेट सही रहेगा। ठीक है, आप ये सोचो कि आपने एक डिसेंट सा प्रॉफिट लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो गाइस, हमारी एंट्री बनते ही यहाँ पर ब्लू लाइन पर आया, ब्लू लाइन पर ग्रीन बिना एक्सटेंडर सपोर्ट बना और यहाँ से मार्केट ने जैकपॉट मूवमेंट दिया। हमारी एंट्री यहाँ पर बाइक होगी। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आपका रेड लाइन पर व्यू हमेशा डाउन का होता है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने लगातार ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों?
अगर आप लोग को देखो सारे रूल्स नहीं पता, आपको मैंने बता रखा है, देखो टॉप बॉटम स्टडी मैं क्यों यूज करता हूँ, इसके बेनिफिट है। देखो जैसे कि आज कंडीशन में बॉटम एंट्री करी बिना कोई मेजर लॉस देखे हुए हम मुझे बढ़िया प्रॉफिट में, अगर मार्केट थोड़ा सा भी एक बार हमारे फेवर में चल दिया ना तो फिर कोई कैपिटल पर लॉस ही नहीं होता, फिर प्रॉफिट पर ट्रेलिंग करके हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करते हैं। सेकंड थिंग, हमारा कभी भी टारगेट पूरा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आया, पहला टारगेट ये था, फिर दूसरा टारगेट ये हो गया, फिर तीसरा टारगेट हो गया, फिर चौथा टारगेट हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर ये छठवां हो गया। इस तरह से टारगेट हमारे बढ़ते जाएंगे, कब तक, जब तक प्लान बी के मुताबिक कोई डाउन साइड के एंट्री प्लान ना हो जाए। ठीक है, तो जो ये लाइन्स हमारे होते हैं, ये लाइन्स सबसे पहले लाइन एंट्री कराएगा, उसके बाद अगर एक साइड एंट्री होगी तो फिर उसके अगेंस्ट वाली लाइन वो कहने की टारगेट भी बताते हैं। लेकिन अब ये सब उनको पता है जिनको सारे रूल्स आता है। ठीक है, आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर करना गाइस। आज एक चीज और है, इसमें भी देखोगे आप हेजिंग वाले में भी प्रॉफिट हो रखा है, तो इससे भी कमेंट करना आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि मैंने बहुत बार बता रखा है कि प्राइस बढ़ जाते हैं, इसका तो हमने 155 में बाय किया था, ₹1.90 पे इसको सेल किया हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 9 बार से प्राइस सस्ते थे, जब मार्केट ऊपर गया तो ये वोलेटिलिटी के कारण इसके भी प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना कि आप लोग को क्या लगता है कि इसके प्राइस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट के प्राइस गिरने चाहिए, लेकिन इसके प्रीमियम तो बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, आप लोग कमेंट करना। और अगर आप ये सारी चीजें डीप मटेरियल में सीखना चाहते हो, कैसे मैं बॉटम पकड़ ले रहा हूँ, कैसे मैं टॉप पकड़ ले रहा हूँ, कैसे ये लेवल्स निकालूं, सारी चीजें, तो आप इंटरडे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरा चीजें डिटेल में सिखाया गया, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।